देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं ये पहले ही ओडीएफ हो गए थे, जिनमें से 595 ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ओडीएफ प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को यह आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना की जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे और 7 जो नगर निगम बचे थे इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया
और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व